आज हम विदिशा के विश्राम गृह में हैं और आज हम यहाँ पर जो सामाजिक न्याय सत्याग्रह पद यात्रा लेकर टीकमगढ़ से विदिशा पहुंचे और उन 16 दिसंबर को उनकी यात्रा प्रारंभ हुई थी टीकमगढ़ से। अब वो 23 दिसंबर को भोपाल में कुछ करेंगे और एक ज्ञापन के माध्यम से जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंपेंगे। उनकी समस्या क्या है, उनका दर्द क्या है और वो क्यों इस यात्रा को लेकर सर्दी के मौसम में पैदल यात्रा कुछ कर रहे हैं, इस संबंध में हम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो प्रवक्ता हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। उनका क्या दर्द है और किस मिशन को लेकर वो इस यात्रा में शामिल हुए और क्या उनका उद्देश्य है और क्यों वो कुछ करना चाहते हैं। जी सर, मैं ओबीसी महासभा का युवा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते मैं युवाओं की बात करूंगा। मध्य प्रदेश में क्या पूरे भारत में युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार है और किसानों की एमएसपी को लेकर, जाति जनगणना को लेकर हम मुद्दे को लेकर निकले हैं कि हम जाति जनगणना पिछड़ों की होनी चाहिए। जहाँ तक कि पेड़ पौधे, भेड़ बकरी वो हिजड़ों की गिनती होगी, लेकिन पिछड़ों की गिनती अभी तक नहीं हुई है। अंग्रेजों ने पिछड़ों की गिनती कराई थी, लेकिन आज तक सरकारें तय नहीं कर पाई हैं कि इस मध्य प्रदेश और पूरे देश में पिछड़ा वर्ग है कितना। जब तक हमारी जातीय गणना नहीं होगी हम शांत नहीं बैठेंगे। और हमारे किसानों की सबसे बड़ा दर्द है, एक पानी की बोतल बनाने वाला अपना दाम तय करता है, एक चिप्स बनाने वाला अपना दाम तय करता है, यहाँ तक कि सुई बनाने वाला भी अपना दाम खुद तय करता है, लेकिन हमारे किसान की उपज का दाम खुद किसान तय नहीं कर पाते। किसानों के साथ बहुत बड़ा छलावा इस प्रदेश में हो रहा है। इसी प्रकार मोहन यादव की सरकार हो, इससे पहले चाहे मुख्यमंत्री की सरकार हो, इसी विदिशा जिले के गृह से कृषि मंत्री जो अभी शिवराज सिंह जी बने हैं, आज तक हमने किसानों का भी, आज की कल की खबर देख रहा था कि मैं 5 साल में किसानों की आय दुगनी हुई है। तो मुझे बताएं और किस देश के किसानों को बताएं कि उनकी आय कब दुगनी हुई है। आय दुगनी हुई, लागत जरूर दुगनी हो गई है। किसानों के साथ बहुत बड़ा छलावा है और पिछड़ों के साथ बहुत बड़ा छलावा है। हम इस यात्रा को टीकमगढ़ से लेके मोहन यादव जी की सरकार भोपाल में जाके इस ज्ञापन को सौंपेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओबीसी डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह यादव है। मैं ओबीसी महासभा का फाउंडर मेंबर और स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और हम लोग लगातार 2016 से आंदोलन को चला रहे हैं। और आज हम विदिशा की सम्राट अशोक की ससुराल थी और विदिशा एक बड़ा ऐतिहासिक जिला है और इस विदिशा जिले में आज यहाँ रेस्ट हाउस में हम लोग आपकी मीडिया के माध्यम से मैं पुनः मांग करता हूँ शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं कि किसानों की एमएसपी लागू की जाए और डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से भी इस बुंदेलखंड की पदयात्रा में मैं विदिशा से आह्वान करता हूं कि आप अगर पिछड़ा वर्ग के हो, पिछड़ा वर्ग के आपने वर्ग में जन्म लिया है, तो मैं आपको मांग कर रहा हूं आप पिछड़ा वर्ग की जाति की गणना करो। जनगणना करके कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, प्राइवेट सेक्टर, वित्तीय बजट में सभी में संख्या के अनुपात में सभी वर्ग, सभी जातियों को हिस्सेदारी दो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जब्बूलाल क्या कुशवाहा है। कहना चाहेंगे इस जो यात्रा निकल रही, सामाजिक न्याय यात्रा निकल रही है? इसका लिए हम समर्थन करते हैं। मैं चतुर्थ कुशवाहा सीवी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश। आज मैं इस यात्रा के बारे में 16 दिसंबर से इस यात्रा की शुरुआत हुई और ग्वारा, दलपतपुर, सागर, राहतगढ़, ग्यारसपुर और आज विदिशा में 7वें दिन यहाँ से यात्रा निकल रही है और कल भोपाल पहुँचेगी। इस प्रकार से सामाजिक न्याय यात्रा, उसका नाम ही है कि भारत में जातिगत जनगणना कराई जाए और संख्या के अनुपात में सभी सेक्टरों में संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दी जाए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाहर सिंह कुशवाहा है, ओबीसी वर्ग से आता हूं। और आज की जो मांग है, जो हमारे साथी इस मांग को उठा रहे हैं, हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं, जो दबे कुचले, पिछड़े, वंचित, किसी भी समाज के हों, किसी भी वर्ग के हों, सबकी आवाज़ उठाने वाले, हम उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चलिए, तो मेरे साथ ये जो सामाजिक न्याय सत्याग्रह पद यात्रा की जो इनके द्वारा निकाली गई है 16 दिसंबर से टीकमगढ़ से निकली है, जिले के प्रदेश के अन्य जिलों से होते हुए 23 दिसंबर को भोपाल पहुंचेगी। इनके द्वारा बताया गया है कि जानवरों की गिनती हो गई है, पेड़ पौधों की गिनती हो गई है, जाति नहीं हुई तो पिछड़े वर्ग की। तो उन्होंने बताया कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1931 में जनगणना हुई थी, उसके बाद आज तक जनगणना नहीं हुई। और इसी सामाजिक न्याय के जो पदाधिकारी वो बताते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर करीब 50 लाख से अधिक नौकरियां खाली पड़ी हैं और 35 लाख लोग बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार परेशान हैं।
उनका ये कहना है कि जल्द ऐसे मुद्दे हैं और भी ज्वलंत, उन पर ध्यान दिया जाए सरकार, नहीं तो ये ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। ये न्याय यात्रा का क्या न्याय यात्रा को कितना न्याय मिलेगा ये तो फिलहाल समय की गर्त में, लेकिन ये लोग अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए और पिछड़े वर्ग की आवाज, SC ST OBC की आवाज को उठाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर जल्द ही इस बात का जनजाति जनगणना नहीं हुई तो ये बड़ा एक आंदोलन भोपाल से लेकर दिल्ली तक करेंगे। देखना है समय क्या होगा उस समय, लेकिन वर्तमान में इनका प्रयास एक बहुत अच्छा सार्थक होगा। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार इनके साथ अपनी आवाज को भी इनके साथ बुलंद करता हूं और इनकी आवाज को भी बुलंद करने का प्रयास करता हूं। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार। विश्वजीत रतौनिया एडवोकेट है। एडवोकेट जी, आज के संबंध में यहाँ पर पदयात्रा आई है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, ओबीसी महासभा की बुंदेलखंड विकास पदयात्राएं दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों के मुद्दों पर जो कि टीकमगढ़ जिले से चली है और भोपाल के लिए जा रही है। कल भोपाल पहुंचेगी, आज विदिशा जिले में है। इस संदर्भ में आज जातीय जनगणना के मुद्दे पर और जो संसद में बाबा साहब का अपमान देश के गृह मंत्री के द्वारा किया गया, इन मुद्दों को लेकर जो है आज प्रेस वार्ता का आयोजन हम लोगों ने किया, आपसे चर्चा कर रहे हैं और जो मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना इस देश के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना इस देश के लिए अन्य मुद्दे हैं, ताकि इस देश के लोगों का विकास जो है समुचित विकास हो सके और प्रत्येक व्यक्ति को इस देश के संसाधनों में भागीदारी मिल सके, उनकी आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर गणना, जातिगत जनगणना हो सके। और दूसरा जो बाबा साहब का अपमान हुआ उसमें हम लोग मांग कर रहे हैं जगह जगह जाकर कि देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया। बाबा साहब का अपमान मतलब देश का अपमान है और देश का अपमान करने वाला मतलब देशद्रोह है, इसलिए उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। कहाँ पहुंचेगी? यात्रा टीकमगढ़ से चली है, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से चली है और कल भोपाल पहुंचेगी। वहां पर ज्ञापन होगा, एक बड़ा प्रदर्शन होगा। उसके बाद ये यात्रा समाप्त हो। कौन शामिल हुआ, कौन कौन शामिल हुआ? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश के लोग इसमें शामिल हुए हैं, ओबीसी महासभा के। और कल जो है राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हैं हमारे, उनके नेतृत्व में, राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में जिस यात्रा का वहाँ समापन होगा, एक बड़ा प्रदर्शन वहाँ होगा। भोपाल पहुंचकर आप किसके समक्ष अपनी मांग रखेंगे? देखिए, हमारा सीएम हाउस पर हमारा प्रदर्शन होगा, वहाँ हम ज्ञापन देंगे और वहाँ हम अपनी सारी मांगें रखेंगे और ये मांग करेंगे कि जातीय जनगणना कराई जाए और बुंदेलखंड के जो है तमाम मुद्दे जो हैं, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, बुंदेलखंड में जो जिस तरीके से मिलेंगे अकाल, किससे आप? हमारा किससे मिलेंगे? हमने सीएम से मिलने का समय मांगा है। इसके बाद जनगणना नहीं हुई है, उसमें आपका क्या मत है, क्या विचार है? जनगणना में जिस तरह से जातिगत आंकड़े जो ब्रिटिश सरकार ने जिस तरह से जो जातिगत जनगणना करवाई, उसका कारण क्या था? आखिरकार इस देश के अंदर क्या कारण था जो ब्रिटिश सरकार को यहाँ पर जातिगत जनगणना करवानी पड़ी? जातिगत जनगणना करवाने का कारण ही ये था कि उन्होंने यहाँ पर असमानता को देखा, लोगों को देखा कि किस तरह से लोग जाति के आधार पर इस सिस्टम में ऊपर पहुंचने से वंचित है, उन्हें अधिकार नहीं दिए जा रहे। तो ये जो जातिगत जनगणना की सोच जो उन्होंने यहाँ पर देखी, जो जिसको कमी को उन्होंने महसूस किया, वो हमारे ही देश की सरकार, जो लोग हमारे ही द्वारा चुने जाते हैं, हमने अंग्रेजों को यहाँ से इसलिए हटाया क्योंकि हमारा सिस्टम नहीं था। अब हमारे ही बीच के लोग जब ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि अन्याय हमारे ही लोगों के द्वारा हमारे ही लोगों पर किया जा रहा है, तो बात यहाँ है कि जब हमारी अपनी सरकारें जो इस वेदना को, इस पीड़ा को नहीं समझ पा रही हैं, इस देश का संविधान बनाने वाले अंबेडकर साहब, ऐसे व्यक्ति जिन्हें स्कूल के अंदर बैठ करके सब लोगों के साथ शिक्षा प्राप्त करने का समान रूप से अधिकार नहीं था, और उन्हें जब अवसर दिया गया तो उन्होंने इतनी डिग्रियां प्राप्त की कि आज जब उस जो संविधान सभा बनी तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा डिग्री होल्डर्स यदि कोई व्यक्ति था तो अंबेडकर साहब थे। तो अंबेडकर साहब को जब मौका मिला तो उन्होंने ये बताया कि काबिलियत जो है, मौका मिलने से हमको काबिलियत यदि हम तब निखरती है, काबिलियत तब निखरती है जब हमें मौका मिलता है। जनगणना हो जाती तो उससे किस वर्ग को लाभ होगा? और जातिगत जनगणना होने पर जैसा हम बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, तो विश्व गुरु बनने के लिए किसी भी देश की सबसे बड़ी संपदा होती है उस देश का दिमाग। यदि कोई जापान है, चीन है, वो जापान और चीन केवल अपने रिसोर्सेज से जापान और चीन नहीं है, वो विकसित राष्ट्र उसकी वजह से नहीं, वो विकसित राष्ट्र इसलिए हैं क्योंकि उनके देश के दिमाग का इस्तेमाल उनके देश के विकास में हो रहा है। यहाँ हमारे देश के बहुत सारे दिमागदार लोगों को उस जगह से हटाया जा रहा है, क्योंकि मैंने अंबेडकर साहब जी का जैसे उदाहरण दिया
जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने विदेशों के बड़े बड़े विद्यालयों से जो डिग्रियां प्राप्त की और अपने आप को बताया कि मैं कितना काबिल हूँ। तो आज जिस तरह से हम लोगों को अवसर ना दे करके वंचित किया जा रहा है, तो उन अवसरों की समानता के लिए बात की यहाँ जाती पर यह था कि देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, तो ऐसा क्या कारण है? देश की राष्ट्रपति अभी आदिवासी समाज से आती है। इसके पहले देश के राष्ट्रपति दलित भी थे। लेकिन क्या हो रहा है ये आप सब लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। देश के राष्ट्रपति को राम मंदिर के निर्माण में बुलाया तक नहीं जाता है। देश के पूर्व राष्ट्रपति का एक जो ब्रह्मा जी का मंदिर था उसके अंदर तक प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो विसंगतियां हैं, देश में संविधान लागू हो गया, लेकिन संविधान लागू होने के बाद भी आज भी जो विषमताएं हैं, आज भी जिस तरह से लोगों को बड़े बड़े पदों पे बैठाल देने के बाद भी, सर्वोच्च पद पे बैठाल देने के बाद भी आज हम यहाँ देखते हैं कि राष्ट्रपति पद की गरिमा क्या है। तो जस्ट किसी चीज को हम रबर स्टैम्प की तरह यदि यूज कर रहे हैं, हमने प्रतिनिधित्व दे दिया, लेकिन प्रतिनिधित्व देने के बाद यदि हमने मुंह पर टेप लगा दिया तो फिर क्या मतलब निकलता है? मेरा नाम धर्मेंद्र जी कुशवाहा एडवोकेट है और मैं ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ। का यात्रा निकाल रहे हैं, का उद्देश्य इसका और कब से शुरू की है? देखिए, ये ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश के द्वारा 16 दिसंबर से एक सामाजिक न्याय यात्रा 16 दिसंबर से टीकमगढ़ से भोपाल तक ये यात्रा निकाली जा रही है। और इस यात्रा में जो उद्देश्य है, ये सामाजिक न्याय के तौर पर इस देश के अंदर जो 90% लोग हैं इस देश के अंदर, उनको न्याय दिलाने का काम हम सामाजिक न्याय के रूप में इस यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर हर दूसरा आदमी ओबीसी है, आधे से ज़्यादा ओबीसी इस देश के अंदर है, लेकिन उनकी आय हिस्सेदारी के नाम पर जीरो बना हुआ है। क्या कारण है कि इस 1931 में जाति की गणना ब्रिटिश सरकार के द्वारा कराई गई, लेकिन आज केंद्र सरकार जो अपने आप को मोदी जी पिछड़े वर्ग के बोलते हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग की जाति गणना नहीं कराना चाहते। क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है, शिवराज जी की सरकार रही है, 27% आरक्षण को पूरी तरह से मध्य प्रदेश में लागू नहीं कराया जा रहा। क्या मंशा रही कि आज दिनांक तक हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है। इस बात को लेकर ये यात्रा को हम लोगों ने पैदल यात्रा बुंदेलखंड से भोपाल की राजधानी में लेके जा रहे हैं। हम इस यात्रा के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये जिस काम को जो हमेशा कि पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री नहीं, आज पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री हैं, फिर क्या कारण है कि 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू नहीं है? क्या कारण है कि जाति गणना नहीं हो रही? इसको लेकर हम पूरी तरह से ओबीसी महासभा इस लड़ाई को लड़ रहा है और इस बात के लिए भी चेतावनी देना चाहते हैं आपके माध्यम से, यदि हमारी जिस प्रकार से केंद्र सरकार अभी जनवरी में नोटिफिकेशन लाने वाली है कि हम गणना कराएंगे, हम इस गणना का विरोध करते हैं। जब तक जाति की गणना नहीं होती तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। दूसरी बात, 27% आरक्षण की जो माननीय न्यायालय के द्वारा ये कहा गया है कि कानून पर कोई स्टे नहीं है, तो क्या कारण है? कौन ये जिस प्रकार से एक तानाशाह यहाँ के महाधिवक्ता हैं प्रशांत सिंह के द्वारा ये गलत जानकारी देते हुए सरकार को गुमराह किया जा रहा है कि कानून पे स्टे है, लेकिन कहीं कोई भर्ती नहीं हो रही। 1.5 लाख छात्र हमारे वंचित हो गए ओबीसी वर्ग के। इसका जिम्मेदार कौन है? हम ओबीसी महासभा की ओर से हमने राज्यपाल जी को, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है, जो महाधिवक्ता हैं इनको तुरंत हटाया जाए और जो गुमराह किया है इनके खिलाफ एक आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए।